नमस्कार। आज हम स्रोत के आधार पर हनुमान जी के लंका प्रवेश की जो कहानी है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। ये प्रसंग वाकई बहुत महत्वपूर्ण है रामायण में। तो स्रोत हमें बताता है कि कैसे हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे और वहां उन्होंने क्या देखा, लंका की वो भव्यता और फिर जो पहली चुनौती आई उनके सामने। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस कहानी से जो गहरी बातें हैं और जो दिलचस्प पहलू हैं उन्हें समझें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। तो स्रोत बताता है कि हनुमान जी ने जब लंका को देखा वो सोने और रत्नों से जड़ी हुई थी, हाँ एकदम भव्य। हाँ, मतलब वर्णन तो ऐसा है कि आंखें चौंधिया जाएं। ऊंची ऊंची दीवारें, हलचल भरे बाजार, बड़े बड़े महल, सुंदर बगीचे, फिर वो योद्धाओं के अखाड़े, सब कुछ था वहां। और माहौल भी, जैसे हाथियों की चिंगाड़, रथों की आवाजें, हवा में संगीत, खुशबू, मतलब पूरी तरह से एक मोहक दुनिया। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात आती है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, इतनी चमक दमक, इतने सारे विकर्षण थे वहां, पर हनुमान जी का मन भटका नहीं। सही। उनका ध्यान पूरी तरह अपने असली काम पर था, राम काज। तो ये स्रोत इशारा करता है कि असली शक्ति वो सोना चांदी नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य पर टिके रहना, वो असली ताकत है। ये बाहरी चकाचौंध और अंदर की स्थिरता का जो विरोधाभास है, वो कमाल का है। बहुत सही कहा आपने, और शायद इसी वजह से, इसी फोकस की वजह से उन्होंने अगला कदम सोचा, रात में शहर में घुसने का प्लान। हाँ, और वो भी कितना चतुराई भरा। स्रोत में चौपाई भी है। कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसार। मतलब उन्होंने सोचा कि मैं बहुत ही छोटा, एकदम मच्छर जैसा रूप धर लेता हूँ और रात के अंधेरे में शहर में घुस जाता हूँ। ये एक कमाल की रणनीति है। मतलब यहाँ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि समझदारी और लचीलेपन का इस्तेमाल है। हाँ। कभी कभी सीधी टक्कर के बजाय तरीका बदलना, रूप बदलना ज्यादा कारगर होता है। ये सिर्फ आकार बदलने की बात नहीं है, ये सिचुएशन के हिसाब से ढलने की काबिलियत है। सही। लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, वहाँ एक बड़ी रुकावट थी। हाँ, लंकिनी। शहर की पहरेदार कह सकते हैं। बिल्कुल। और वो डरावनी थी। उसने हनुमान जी को रोका और कहा कि तुम कौन हो, मेरा आहार बनोगे। धमकाया मतलब? हाँ, सीधे धमकी। अब यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। कैसे? हनुमान जी ने बल प्रयोग किया होगा। किया, पर बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से। स्रोत कहता है कि हनुमान जी ने बस एक घूंसा मारा, जोर का नहीं, बस एक मुक्का, और लंकिनी जमीन पर गिर पड़ी, खून मुंह से निकलने लगा। लेकिन गुस्सा होने के बजाय वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अच्छा, ये तो बहुत अजीब है। दुश्मन एकदम से बदल गया। हाँ बिल्कुल। और उसने फिर हनुमान जी को एक पुरानी बात याद दिलाई, ब्रह्मा जी की एक भविष्यवाणी। ओह, क्या भविष्यवाणी थी वो? उसने बताया कि ब्रह्मा जी ने कहा था, जब कोई बंदर तुम्हें मारकर व्याकुल कर दे तो समझ लेना कि राक्षसों के विनाश का समय आ गया है। बाप रे! तो उसने हनुमान जी में वो संकेत देख लिया? हाँ, और उसने प्रणाम करके कहा, मेरा तो बड़ा भाग्य है कि मुझे श्री राम के दूत के दर्शन हुए। मतलब दुश्मन से एकदम सहयोगी बन गई। ये घटना बहुत गहरी है। ये सिर्फ कोई चमत्कार नहीं है। ये दिखाता है कि सत्य और धर्म में इतनी शक्ति होती है कि वो कट्टर विरोधी को भी बदल सकती है। शायद हनुमान जी की निडरता, उनके उद्देश्य की पवित्रता देखकर वो बदल गई। और इस तरह रामकाज की पहली बड़ी बाधा अपने आप ही रास्ते से हट गई। हाँ बिल्कुल। और फिर हनुमान जी सोने की लंका में प्रवेश कर गए, मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य लिए। तो अगर हम इस पूरे किस्से को देखें तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं? पहली तो वही जो आपने कही है। हाँ, कि बाहरी आकर्षण चाहे कितना भी हो, असली ताकत अपने मिशन पर टिके रहने में है, एकाग्रता। बिल्कुल। और दूसरी ये कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। बुद्धि, लचीलापन, सिचुएशन के हिसाब से अपनी रणनीति बदलना, जैसे हनुमान जी ने छोटा रूप धरा, ये भी बहुत जरूरी है। सही। छोटी सी लगने वाली तरकीब ने बड़ी मुश्किल हल कर दी। और तीसरी बात जो शायद सबसे अहम है, वो लंकिनी वाला किस्सा। हाँ, कि सत्य और धर्म का प्रभाव कितना वास्तविक हो सकता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये वाकई में विरोधियों का मन बदल सकती हैं। बिल्कुल, लंकिनी का बदलना इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये सब बातें सुनकर एक ख्याल आता है। क्या? कि हम सब भी तो अपनी जिंदगी में किसी न किसी लंका का सामना करते ही हैं। कभी वो सोने की दीवारें होती हैं जो हमें लुभाती हैं, भटकाती हैं। हाँ, या फिर कभी लंकिनी जैसी कोई बाधा आ जाती है जो रास्ता रोकती है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी इन अनदेखी बाधाओं को पार करने के लिए
कौन से अति लघु रूप अपना सकते हैं, मतलब कौन सी नई रणनीतियां, कौन से नए तरीके सोच सकते हैं, ये सोचने लायक है। ये वाकई एक गहरा सवाल। लंका का वैभव और नगर प्रवेश। छंद। कनक कोटि बिच मणिकृत सुंदर आयतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथिंग चारुपुर बहुबिध बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरुतिन्ह को गने, बहुरूप निशचर जूथ अतिबल सेन बरनत निह बने। 1। स्वर्ण की प्राकारों में जड़ी हुई मणियों से बनी अनेकों इमारतें, चौक चौराहे, मंडी, सुंदर सड़कों और विविध प्रकार के भवनों से सजी लंका, जिसकी शोभा का वर्णन करना कठिन है। नगर में हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल सैनिक और रथों के दल थे। चारों ओर अनेक रूप रंग के बलवान राक्षस दलों में खड़े थे, जिनका वर्णन करना असंभव था। बन बाग उपवन बागीचा सरकूप बापी सोही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोही। कहुमाल देह बिसाल सैल समान अतिबल गर्जही, नाना अखारेहन भरिहन बो बिध एक एकन तर्जही। 2। नगर में वन, उद्यान, उपवन, बगीचे, तालाब, कुएं और बावड़ियां सुशोभित थीं। वहाँ मनुष्यों, नागों, देवताओं, गंधर्व कन्याओं जैसी सुंदर स्त्रियां थीं, जिनका रूप ऋषियों के मन को भी मोहित कर दे। कहीं विशाल शरीर वाले पर्वत समान बलवान हाथी गर्जना कर रहे थे। विभिन्न अखाड़ों में योद्धा तरह तरह की कुश्ती में लगे थे, किसी को हरा रहे थे, किसी से हार रहे थे। किर जतन भट कोटेन बिकट तन नगर चहुं दिस रच्छहीं, कहूँ महेश मानुष धेनुखर अजखल निशाचर भच्छहीं। एई लागिन तुलसीदास इनकी कथा कछुएक कहीं, रघुबीर सर तीर था शरीर न त्यागी गत पई हन सही। 3। नगर के चारों ओर करोड़ों बलवान बिकट शरीर वाले राक्षस पहरा दे रहे थे। कहीं महिष, मनुष्य, गाय, गधे आदि को दुष्ट राक्षस खा रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं, इनकी कथा का वर्णन मैंने थोड़ी ही की है, क्योंकि जो श्री राम के बाण के तीर्थ बनेंगे वे अपने शरीर का त्याग कर ही मुक्ति पाएंगे। दोहा। कपि मन कीन्ह बिचारा, अति लघु रूप धरौं निसी, नगर करौं पाई सारा। 3। हनुमान जी ने सोचा, रात्रि में अति सूक्ष्म रूप धारण कर नगर में प्रवेश करूं। चौपाई। मसक समान रूप कपिधरी, लंकही चलेऊं सुमिरन नरहरि। नाम लंकिनी एक निशाचरी, सो कहूं चले से मोहि नंदरी। 1। हनुमान जी में मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धारण किया और नरहरि यानी श्री राम का स्मरण करते हुए लंका की ओर बढ़े। वहां लंकिनी नामक एक राक्षसी ने उन्हें रोका और अपमानजनक शब्द कहे। जाना ही नहीं मरम मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहन्नी, रुधिर बमत धरनी डन मन्नी। 2। लंकिनी बोली, अरे मूर्ख, तू मेरा मर्म नहीं जानता, जहां तक चोर आता है वो मेरा आहार है। हनुमान जी ने एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे वह रक्त उगलकर धरती पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय ससंका। जब रावण ही हरि कर दिन्हा, चलत बिरंची कहाँ मोहि चिन्हा। 3। लंकिनी ने संभलकर उठते हुए हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जब रावण ने हरि का अपमान किया था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जब तुम्हारे हाथ से कोई वानर पीड़ा देगा, तब समझना कि राक्षसों का विनाश निकट है। विकल होसी तह कपि के मारे, तब जानसो निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। 4। हे तात, अब मेरा पुण्य बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से श्रीराम के दूत को देखा है। की मुख्य सीख। वैभव और ऐश्वर्य से अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। असली शक्ति विनम्रता और समयानुकूल रूप बदलने की क्षमता में है। सच्चे भक्त की पहचान उसके आचरण और धैर्य से होती है। यह अध्याय यही संपन्न होता है। हनुमान जी की चतुराई, विनम्रता और प्रभु सेवा का भाव यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। यदि इस अध्याय या वर्णन में कहीं भी हनुमान जी के चरित्र, गुणों या कार्यों का वर्णन करते समय कोई उच्चारण त्रुटि, शब्द प्रयोग की अशुद्धि या भाव की कमी रह गई हो, तो श्री हनुमान जी से करबद्ध प्रार्थना है, हे पवनसुत, कृपा करके इस अज्ञानी भक्त को क्षमा करें। आपकी महिमा का यथा योग्य वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। जो भी कहा, लिखा या सोचा गया वो आपकी कृपा से ही संभव है।
कोई दोष हो तो उसे मेरी सीमित बुद्धि का परिणाम समझकर क्षमा करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम।